लखनऊ राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक सिंह की बैठक और प्रेस वार्ता। बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारी रहे मौजूद। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया नामक दल की औपचारिक घोषणा की। बैठक में जनसरोकार के मुद्दों और उनकी समस्याओं पर हुई चर्चा। जातिवादी नेता और पार्टियां समाज में नफरत पैदा कर रही है। शशांक सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में जनता पिस रही है। शशांक सिंह बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हो रही है। शशांक सिंह सरकार की कोई ठोस योजना न होने की वजह से काफी लोग बेरोजगार बैठे हैं। दफ्तर में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसका ताजा उदाहरण एक आईएएस अधिकारी के निलंबन का है। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और जनहित के तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की जाएगी। राजधानी में जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जहां तक एक ब्यूरोक्रेट के निलंबन की बात है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी कर रहा हूं कि कितने ऐसे आईएएस हैं कि जिनके संपत्तियों का ब्यौरा उनको प्राप्त हो गया है, उन संपत्तियों के आधार पर क्या कार्रवाई करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से सवाल आप लोग भी कीजिए और मैं भी ये मांग कर रहा हूं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी एक सूची बने और उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो। दूसरी चीज़, आपने जहाँ तक रोजगार और भ्रष्टाचार इन विषयों की बात आप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल के इस समय जो वर्तमान में जो नेता हैं, आप देखेंगे कि या तो वो थोपे हुए हैं या तो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आम नौजवान है, जो संघर्ष को जानता हो, उन नौजवानों को एक मंच पर लाया जाए, उनको एक बेहतर विकल्प, एक राजनीतिक विकल्प की व्यवस्था की जाए। आप जानते हैं कि लगातार 12 वर्षों से मैं सार्वजनिक जीवन में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज़ रहा हूँ और अभी भी हमारी तमाम विषयों पर नज़र रहती है। अब चूँकि बगैर राजनीतिक दल के बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाता, उसमें व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, पटरी दुकानदार हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कर पाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे राजनीतिक विकल्प का स्वरूप लेना, ये जनता की मांग है, यह प्रदेश के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की मांग है। उसके मांग को मैं स्वीकार करते हुए आने वाले समय में, आगामी समय में सभी चुनावों को मैं समझूंगा कि उसमें मेरी सहभागिता हो और 2027 में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। देखिए, आप देखेंगे कि जातियों की आप जातिगत और धार्मिक उनकी एक धारणा है। कुछ तो जातिगत पार्टियां ही हैं, कुछ जातिगत नेता हैं। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और उन तमाम महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं समता, समानता और संपन्नता के आधार पर मैं चाहता हूं कि सबको बराबरी का हक मिले और वो किसी भी पार्टियों में संभव नहीं है। वह पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरीके से काम करती हैं। मैं जनता के हित में काम करने का पक्षधर हूं। यदि जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि जनता ने आशीर्वाद अपना दिया, मौका दिया, तो यह लोक कल्याणकारी पार्टी के रूप में ये सिद्ध होगी। ऐसा हम आपको इसके वचन देते हैं, ऐसा आपसे वादा करते हैं।